सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में षष्ठी कक्षा के चतुर्दश पाठ अह आहा च पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। अह आहा च। अह का मतलब है बच्चों कष्ट सूचक, एक अव्यय है, कष्ट सूचक अव्यय, कष्ट को सूचित करने वाला। जैसे कभी चोट लग जाती है ना, हमें जब चोट लगती है तो एकदम अंदर से ऐसी आवाज आती आह, और आहा पीड़ा सूचक, मतलब पीड़ा को सूचित करने वाला। दोनों के दोनों अह और आहा, ये दोनों कष्ट सूचक और पीड़ा सूचक शब्द है। च मतलब होता है और, अह और आहा च मतलब कष्ट सूचक और पीड़ा सूचक शब्द। आइए एक कहानी है, इसको देखते हैं। अजिजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजिजः एक बच्चा का नाम है अजीज। सरलः बहुत ही सरल, सिंपल। च परिश्रमी और परिश्रमी हार्ड वर्क करने वाला, बहुत ही मेहनती आसित था। अजीज बहुत सरल और परिश्रमी था। आसित क्रियापद है बच्चों, ध्यान रखना। स स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। स वह, कौन? वह अजीज। वह अजीज स्वामिनः एव अपने स्वामी के, अपने जो स्वामी था उस स्वामी के ही, एवं मतलब ही, सेवायाम सेवा में, लीनः आसित लीन था अर्थात संलग्न था, लगा हुआ था। वह अपने स्वामी के ही सेवा में लगा हुआ था अर्थात संलग्न था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एकदा एक बार, स वह अजीज, गृहं गंतुम, गृहं मतलब घर, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम मतलब छुट्टी, वांछति मतलब चाहता या मांगता है। एक बार वह घर जाने के लिए, गंतुम, इसमें बच्चों गम धातु तुमुन प्रत्यय, गंतुम, तुमुन में से तुम बचता है, गंतुम बन जाता है, जाने के लिए। अवकाशम वांछति अवकाश मांगता है, छुट्टी मांगता है। स्वामी चतुरः आसीत्। वो जो स्वामी था, उसका जो मुनीम स्वामी था, चतुरः आसीत्, वो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी बहुत चालाक था। स चिंतयति, वह सोचता है, वह स्वामी सोचता है। अजिजः इव न कोऽपि अन्यः कार्य कुशलः। अजिजः इव, अजिज जैसा, या इव मतलब जैसा या तरह, अजित की तरह, अजीज की तरह, न कोऽपि, कोऽपि कोई भी, अन्य दूसरा, कार्य कुशल न, कार्य में कुशल नहीं है अर्थात दक्ष नहीं है, योग्य नहीं है, अच्छी तरह से कार्य को नहीं करता है। वह सोचता है, सचिंतयति, वह स्वामी सोचता है कि अजीज की तरह कोई दूसरा, अन्य कोई दूसरा कार्य कुशल न, कार्य में कुशल नहीं है, निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एष यह, अवकाशस्य अवकाश का, जब ये छुट्टी लेकर के जाएगा तो उस छुट्टी का, अपि मतलब भी, वेतनम, वेतन मतलब तनख्वाह, सैलरी, ग्रहीष्यति लेगा या ग्रहण करेगा। स्वामी सोच चिंतयति, स्वामी चिंता करता है, अरे अजीत जैसा तो कोई दूसरा कार्य में प्रवीण नहीं है, कुशल नहीं है, निपुण नहीं है, यह तो अवकाश का भी वेतन ले लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार या ऐसा, चिंतयित्वा चिंता कर या सोच कर, इसमें बच्चों चिंत धातु है, कत्वा प्रत्यय, चिंतयित्वा बन जाएगा, सोच कर या चिंता करके, सोच कर। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, इस प्रकार सोच कर, थोड़ा विचार करके स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश का अर्थात छुट्टी का, च वेतनस्य और वेतन का भी, सर्वं धनम पूरा का पूरा धन, सारा का सारा धन, दास्यामि दूंगा। परम एतदर्थम, परम परंतु, एतदर्थम इसके लिए, तुम वस्तुद्वयम आनय। वस्तुद्वयम, द्वयम मतलब दो, वस्तु मतलब वस्तु, दो चीज,
आनय ले आओ। पहली चीज है अह और दूसरे आहा, च मतलब और, इति इस प्रकार। एक वस्तु अह है और दूसरा का नाम है आहा, तो ये दोनों वस्तु लेकर के आओ। पूरे पैराग्राफ को एक बार बता देता हूँ, फिर देखिएगा। अजीज बहुत सरल और परिश्रमी था। वह अपने स्वामी की ही सेवा में लगा रहता था या संलग्न था, लग्न था, जुड़ा हुआ था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। स्वामी चतुर था। वह सोचता है कि अजीज की तरह कोई भी दूसरा कार्य में प्रवीण नहीं है, कुशल नहीं है, यह अवकाश का भी वेतन लेगा। इस प्रकार सोचकर या विचार कर स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश और वेतन, सैलरी, वेतन मतलब सैलरी, सब चीज का धन या सब धन दे दूंगा, परंतु इसके लिए तुम दो वस्तु ले आओ, एक अह और दूसरा आहा। इस प्रकार अभी देखते हैं इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए थे उनको देख लेते हैं पहले। लीन, लीन मतलब संलग्न। वांछति चाहता है या चाहती है। को अपि कोई भी। आनय लाओ। अह कष्ट सूचक अव्यय है, ये इसका शब्द रूप नहीं चलता इसलिए अव्यय कहते हैं। कष्ट सूचक, कष्ट को सूचित करने वाला कष्ट सूचक, और आहा पीड़ा सूचक अव्यय, पीड़ा को सूचित करने वाला। तो स्वामी ने कहा, लाला ने कहा कि जाओ दो वस्तु लेकर के आओ, अह और आहा। वो दो वस्तु ले आओगे तो तब मैं तुमको छुट्टी दूंगा। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। एतश्रुत्वा अजिजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतश्रुत्वा यह सुनकर, श्रु धातु है कत्वा प्रत्यय, कत्वा में से त्वा बचता है बच्चों, श्रुत्वा बन जाएगा, उसका मीनिंग है सुनकर। यह सुनकर अजीजः अजीज वस्तुद्वयम्, द्वयम् वस्तु दो वस्तु को, दोनों वस्तु को, अह और आहा दोनों वस्तुओं को, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है। आनेतुम है तुम उन प्रत्यय, इसमें आ उपसर्ग है, नी धातु है, तो आनेतुम मतलब लाने के लिए, और निर्गच्छति निकल जाता है। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुओं को लाने के लिए निकल जाता है, निकल पड़ता है। स वह इतस्तत इधर उधर परिभ्रमति घूमता है। स इतस्तत परिभ्रमति, वह इधर उधर चारों तरफ परिभ्रमति घूमता है, भ्रमण करता है। जनान पृच्छति, जन शब्द है, जन शब्द द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, तो जनो जनो जना है, जन्म जनो जनान, इसका मतलब लोगों को, जनों को, लोगों को पृच्छति पूछता है, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाशम पश्यति आसमान की ओर देखता है, आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को प्रार्थना, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। धराम प्रार्थयति पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, परम परंतु सफलताम मतलब सफलता, सक्सेस, नैव प्राप्नोति नहीं प्राप्त करता है, प्राप्त नहीं करता है। परम परंतु सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं करता है, नहीं, सफलता ही नहीं मिलती उसे। चिंतयति सोचता है। परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, वह विचार करता है, सोचता है, थोड़ा चिंता करता है कि परिश्रमस्य धनम, इस परिश्रम का, इस मेहनत का धन, स वह नैव प्राप्स्यति प्राप्त नहीं करेगा। नैव मतलब नहीं, प्राप्स्यति मतलब पाएगा या प्राप्त करेगा। वह सोचता है कि परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, वह मेहनत का धन प्राप्त नहीं करेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, जब वो घूम रहा था इधर उधर अह और आहा को लाने के लिए, तो कुत्रचित कहीं, कहीं पर, कुत्रचित कहीं पर, एका वृद्धा एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, एका वृद्धा एक बूढ़ी औरत मिलती है। जब वो घूम रहा था तभी कहीं पर एका वृद्धा मिलती, एक बूढ़ी औरत मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, स वह अजीज, ताम, ताम मतलब उस वृद्धा को, उस बूढ़ी औरत को, सर्वाम व्यथाम श्रावयति, सर्वाम व्यथाम पूरी की पूरी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी कहानी, श्रावयति सुनाता है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह उसे अपनी सारी व्यथा श्रावयति सुनाता, अपनी पीड़ा सुनाता है। सा विचारयति, वह विचार करती है, वह बूढ़ी औरत विचार करती है कि स्वामी अजिजाय धनम, स्वामी, वह स्वामी, इसका लाला या सेठ, अजिजाय अजीज को धनम धन नहीं दातुम न इच्छति, दातुम देने के लिए ही नहीं चाहता है,
न इच्छति, इच्छा ही नहीं करता है। मतलब वह बुढ़िया विचार करती है कि अरे उसका स्वामी तो इस अजीज को धन देना ही नहीं चाहता है। सा तम कथयति, वह उसको कहती है, वह बूढ़ी औरत तम उस अजीज को, तम मतलब अजीज को, यहाँ पे अजीज के लिए प्रयोग है, वह बूढ़ी औरत अजीज को कहती है, उससे को कहती है अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, अहम मैं तुभ्यम तुमको या तुम्हें वस्तु द्वयम ददामी, दो वस्तु देती हूँ, दो चीज देती हूँ। वह उसको कहती है कि मैं तुम्हें दो वस्तु या दो चीज देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम परंतु द्वयम एव दोनों ही, बहुमूल्यकम वर्तते बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। बहुमूल्यकम बहुत मूल्यवान या बहुत कीमती है। प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न प्रसन्न होकर, स वह कौन अजीज, स्वामिनः समीपे आगच्छति अपने स्वामी के पास, समीपे मतलब पास, आगच्छति आता है, वह प्रसन्न होकर के उन दोनों वस्तुओं को लेकर के स्वामी के पास आता है। इसमें जो कठिन शब्द थे उनको पहले देख लेते हैं, फिर इसका आगे चर्चा करेंगे। आने तुम, लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है या निकलता है, तुभ्यम तुम्हें, इतस्तत इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को। अब देखिए अजिजम दृष्टवा, जब वो अजीज अपने स्वामी के पास पहुंच जाता है तब अजिजम दृष्टवा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित भवति हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। चकित मतलब आश्चर्य, हैरान, अजीज को देखकर स्वामी हैरान हो गया, चकित हो गया, आश्चर्य हो जाता है। स्वामी शनहि शनहि पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी वह स्वामी उसका लाला या सेठ, शनहि शनहि धीरे धीरे, पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिकाम मंजूषा को, उद्घाटयति खोलता है, उसका स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिकायाम उस बक्स के अंदर, उस पेटी के अंदर लघु पात्र द्वयम आसीत, लघु मतलब छोटे, पात्र मतलब बर्तन, द्वयम मतलब दो, दो छोटे छोटे बर्तन या पात्र आसीत था। उस बक्स के अंदर या उस पेटी में दो छोटे छोटे पात्र और थे, और दो छोटे छोटे पात्र थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, प्रथमम पहले, सबसे पहले, स वह, एकम लघु पात्रम एक छोटे पात्र को, उद्घाटयति खोलता है। वह लाला उस अजीज का जो सेठ था, स्वामी था, उसने सबसे पहले एक छोटे पात्र को खोला, उद्घाटयति खोलता है। सहसा अचानक, सहसा मतलब अचानक, एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा अचानक एका एक मधुमक्षिका, मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है, उस लघु पात्र में से अचानक ही एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, तस्य च तस्य, च मतलब और, तस्य मतलब उसके, हस्तम हाथ को, दशति काटती है या डसती है, और तस्य च हस्तम दशति और उसके हाथ को डसती है, काटती है। स्वामी उच्च ही वदति, स्वामी उच्च ही जोर जोर से, वदति बोलता है, अह कष्ट सूचक शब्द है, अरे जैसे ही चोट लगती है ना, अंदर से आवाज आ जाती है, आह आह ऐसे, तो स्वामी उच्च ही वदति, स्वामी जोर से बोलता है, अह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे बर्तन को या पात्र को, उद्घाटयति खोलता है। द्वितीयम लघु पात्रम, दूसरे छोटे पात्र को, उद्घाटयति खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एका एक, अन्य दूसरी, मक्षिका मक्खी, निर्गच्छति निकलती है, एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। सा ललाटे दशति, सा वह, ललाटे मस्तक पर, माथे पर, दशति डसती है या काटती है, वह दूसरी मधुमक्खी ललाटे दशति उसके माथे पर डसती है। पीड़ित स, पीड़ित होकर, परेशान होकर, स वह स्वामी, अत्युच्च ही बहुत जोर से, अति उच्च ही, अति प्लस उच्च ही बच्चों, यहाँ पे संधि विच्छेद है, अति प्लस उच्च ही, बहुत जोर से, चित करोति चित्कार करता है, चिल्लाने लगता है, आहा इति,
आहा ये भी है कष्ट सूचक शब्द है। अरे जैसे ही उसने दूसरी मधुमक्खी ने जैसे उसके चेहरे पर या माथे पर काटी, पीड़ित होकर के वह परेशान होकर के बहुत जोर जोर से चित्कार करने लगा, आहा अजीज सफल आसीत, अजीज सफल था, हो गया था, क्योंकि दोनों के दोनों वस्तु उसको मिल गए। अह और आह, स्वामी सोचा था कि ये वस्तु दोनों वस्तु ला ही नहीं पाएगा, किंतु उस बूढ़ी औरत की सहायता से अजीज ने दोनों वस्तु को ले आया। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मई, स्वामी उसको, तस्मई मतलब उसको, अवकाशस्य छुट्टी का, च वेतनस्य और सैलरी का, वेतन का, पूर्णम धनम ददाती, पूरा का पूरा धन दे देता है। अजीज सफल हो गया, स्वामी ने उसे छुट्टी और वेतन सैलरी दोनों का पूरा धन दे देता है। आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। चकितः आश्चर्य, सहसा अचानक, उद्घाटयति खोलता है, दशति काटती है, अति उच्चे ही अत्युच्चई बहुत जोर से, चित करोति चिल्लाता है, मधुमक्षिका मधुमक्खी। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।